नमस्कार दोस्तों, मैं रीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रीता मल्टीपल चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिवाली के ऊपर कि दिवाली में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो दिवाली की सफाई करते समय हमको बरतनी चाहिए। जैसे कि दिवाली इस बार रविवार के दिन पड़ रही है, तो रविवार को हमको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कि दिन शुभ रहेगा वो सामान खरीदने के लिए या नहीं खरीदने के लिए। धनतेरस के दिन हमको क्या लेना चाहिए। घर में जो सफाई होती है वो सफाई हमको कहाँ से स्टार्ट करनी है, किस वो सफाई के साथ साथ हम दीपावली किस दिन पड़ रही है, किस समय पे उसका शुभ मुहूर्त है पूजा का, नरक चतुर्दशी किस दिन है, और धनतेरस के दिन हमको क्या कौन सा दिन पड़ रहा है। तो ये सभी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो प्लीज अपना थोड़ा सा कीमती समय हमको दे दीजिएगा ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाए और सारी बातें आप एकदम अपने दिमाग में बैठा लें और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी दीपावली मना पाएं। और जो ओल्ड एज लोग हैं वो लोग अपने घर की सफाई कैसे कर सकते हैं, या फिर जो कामकाजी महिलाएं हैं जो ऑफिस जाती हैं, जो मतलब भाई वगैरह हैं जो ड्यूटी पर जाते हैं, अकेले रहते हैं और दिवाली आ रही है, सब साफ सफाई करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना किसी के पास टाइम ही नहीं होता है कि हम अपने घर की साफ सफाई के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाए, क्योंकि घर की साफ सफाई सिर्फ जाले साफ करना या झाड़ू पोंछा करना ही नहीं होता है। बहुत सारे काम हो जाते हैं हमारे घर में, जो जो सामान है, फ्लावर्स, पर्दे, कर्टन्स, सोफेस वगैरह हो गए, बेड हो गए, उसके अंदर के कपड़े हो गए, मतलब हर तरह के हमको निकाल के अच्छे से साफ करना रहता है। क्योंकि दीपावली इसीलिए ही होती है कि अगर हम साल भर तक अगर अपने घर की सफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस एक दिन हमको मौका मिल जाता है कि हाँ, हम अपने घर की सफाई अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग नहीं अपने घर के लिए टाइम दे पा रहे हैं, अपने घर को उतना अच्छे से नहीं आप लोग साफ कर पा रहे हैं, लेकिन दीपावली के दिन आप किस तरीके से अपने घर को स्वच्छ कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, और कच्चे घरों में किस तरीके से साफ सफाई कर सकते हैं आप लोग। अगर आपके कच्चे घर है, जैसे कि मेरा भी कच्चा ही घर है और मिट्टी का ही है, तो किस तरीके से आप साफ सफाई कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस साल 2023 में धनतेरस कब है? धनतेरस 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और उसी दिन प्रदोष व्रत भी है। अगर आप प्रदोष व्रत रखती हूँ तो आप रख लीजिएगा। दिवाली जो है 12 नवंबर 2023 दिन रविवार को मनाई जाएगी और 11 नवंबर को नरक चतुर्दशी है, जिसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। जो छोटी दिवाली के दिन हम यम का जो दीपक निकालते हैं ना, वो भी आप शनिवार के दिन आप 11 तारीख को निकाल सकती हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमको दीपावली के दिन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो रविवार को दीपावली पड़ रही है, तो उस दिन हमको मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदने हैं। जैसे कई लोग अगर दिए वगैरह अगर ना खरीदे हों जिसने, और सोच रहे हो कि दीपावली के दिन हम दिए, माता की मूर्तियां या और कोई भी मिट्टी के बर्तन खरीद लें, तो वो बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। तो इसीलिए आप लोग रविवार से पहले ही नरक चतुर्दशी या फिर धनतेरस के दिन ही आप लोग दिए वगैरह खरीद लें। आप लोग दीपावली के दिन दिए बिल्कुल भी ना खरीदें, या चीनी मिट्टी के कोई भी बर्तन हो गए आप वो ना खरीदें। आप 11 तारीख या फिर 10 तारीख को ही खरीद लें। रविवार के दिन मिट्टी के बर्तन खरीदना शुभ नहीं होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं वो ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमको दीपावली के दिन सबसे पहले कर लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे सारे डिब्बे रखे हैं, अभी मेरे को ये कवर जो है मेरे को बदलने हैं। सबसे पहले हम अपने घर की जो सफाई चालू करते हैं वो अपने किचन से ही स्टार्ट करते हैं। तो इधर देखिए, यहाँ पे ये डब्बे वगैरह जो भी थे मैंने सब धो लिए हैं, साफ कर लिए हैं, इनको सब मैंने पोंछ लिया है, क्योंकि दिवाली की सफाई काफी ज्यादा हो जाती है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं एक एक कमरे करती जा रही हूँ, क्योंकि और कोई हमारे घर में नहीं है सफाई करने वाला, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। और बच्चे हैं, वो बच्चे अभी छोटे हैं। तो देखिए, इधर मैंने अच्छी तरीके से मैंने सारे डब्बे ना धो लिए हैं सब। अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप सर्फ वर्फ से धो सकते हैं, ना टाइम हो तो आप गीला कपड़ा लेके भी आप साफ कर लें। लेकिन और देखिए, अब मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ। आपके घर में अगर मसाले वाली अगर बर्नी है, ऐसी इस तरीके की जो बर्नी होती है, अगर मसाले वाली बर्नी है तो उसके सारे खाने को निकाल के आप साफ कर लीजिए। क्योंकि मैंने अभी नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने इसमें अलग अलग तरह के मसाले नहीं रखे हुए हैं, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, एक में सारे सामान मिक्स कर देते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं करा है। लेकिन अगर आपके पास अगर है, आपने अलग अलग अगर मसाला अगर रखा हो, तो आप सारे मसालों को अलग अलग निकाल के और इस डब्बे को धो लें, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसको धो लें। तो मुझे अभी ये करना बाकी है, तो मैं इसको अभी बाद में करूंगी। और इधर देखिए, मैंने अखबार ये जो थे ना, मैंने इसके सब चेंज कर दिए हैं। ये अभी मेरे को नया खरीदना बाकी है। आपने जिस तरीके से अपने किचन को डेकोरेट किया हो उस तरीके से आप कर लीजिए। और मेन आ गया
ये देखिए काँच की, इसमें नमक है, हम जुगाड़ू लोग हैं, थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लेते हैं। तो नमक जो होता है, वो हमको प्लास्टिक के डब्बे में नहीं रखना चाहिए। ये दोष होता है, अपशगुन माना जाता है, तो इसलिए मेरे पास ये सॉस की बॉटल थी, तो मैंने नमक को रख लिया है इसमें। तो आप ऐसा करें, अपने नमक जो आपके पास हो, मैं फेंकने के लिए नहीं कहूँगी कि नमक फेंका नहीं जाता है। जो नमक की शीशी रहे, नमक को खाली करके उसकी शीशी आप धो लें, फिर आप नमक इसमें रखें, ताकि साफ हो जाए। जो आपके पास मसाले के डब्बे हों, जैसे कि मसाले देखिए मैंने इसमें मिला के रखे थे, जो आपके मसाले के डब्बे हों, वो भी आप धो लीजिए। मसाला खाली कर लीजिए, डब्बा धो लीजिए। उसके बाद जो आपके पास खाली वेस्ट डब्बे पड़े हों, जैसे देखिए इस डब्बे में मेरा कुछ सामान नहीं है तो खाली है, तो मैं इसको धो के रख दूँगी। आपको अगर काम है तो आप रखिए, नहीं तो आप अपने किचन से निकाल के बाहर कर दीजिए। मतलब किचन में खाली डब्बे ना रखिएगा। तो ये हो गई किचन की मतलब बातचीत, जो भी किचन की सफाई थी ये हो गई जाती है। अब बात करते हैं कि अब हमको दूसरी जो सफाई करनी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। और इधर देखिए दोस्तों, ये है मेरा मंदिर। और जैसे कि अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है, अभी दीपक जल ही रहा है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए खाली दिखा देती हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से सफाई करनी है। यहाँ पे आप एक भगोने में पानी ले लीजिए, चाहे भगोना बोले चाहे पतीला बोल सकते हैं, उसमें ऐसे साफ पानी ले लीजिए। नहाने वाली बाल्टी में आप ना लीजिएगा, जिसमें कपड़े वगैरह धोते हो उसमें नहाते हो, उसमें ना लीजिएगा पानी। आप इसमें ले लीजिए, और लेने के बाद आप इसमें इसको डीप करके अच्छे से सारी जो भगवान की मूर्तियां हैं हमारी, उनको हम पोंछ लेंगे। और जो मूर्ति आपको बदलनी है वो आप बदल भी सकते हैं, लेकिन दीपावली के बाद बदले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दीपावली में आप सभी भगवानों की पूजा करके तब आप उस मूर्ति को विसर्जित कीजिएगा। चाहे आप जैसे मंदिर वगैरह में कर देते हैं, आप वहां कर दीजिएगा। और यहाँ की जो झालर रहेंगी, चुनर रहेगी, माता जी की चुनरी रहेगी, वो सब चाहे तो आप बदली कर सकते हैं। जो मंदिर का आसन है माता को लगाने वाला, वो भी आसन भी आप बदली कर दें। झालर वगैरह लाइट जो भी आपको लगानी है वो आप लगा लें। मंदिर के जाले मंदिर में नहीं बिल्कुल भी रहने चाहिए। और मंदिर के जो छोटे मोटे जो सामान है, जैसे कि ये मेरे को अभी धोना है, अभी इसमें टाइम था तो मैंने अभी धोया नहीं है, इसमें भी धोना है, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो वो सब इसमें का उसमें मिला देते हैं। इसमें का टीका इसमें कर देते हैं, इसमें का चंदन इसमें कर देते हैं। तो उसमें हल्दी, कुमकुम, चंदन और पीला वाला जो सिंदूर आता है वो मैंने चारों इसमें रखे हुए हैं, तो इस सब मेरे को धोना है। और दीपक वगैरह का अपना धो लीजिए। यहाँ पे जो भी सामान हो आपका, मंदिर का जो जो भी सामान आप रखते हो, जैसे कि देखिए मैंने मंदिर का सामान रखने के लिए मैंने एक टोकरी छोटी सी इस्तेमाल कर रखी है, कि मैं सारा अपना मंदिर का सामान जो भी होता है वो इसमें रखती हूँ। तो आप इस तरीके से इकट्ठा करके अपना सामान अच्छे से रख लीजिए। और माता की मतलब आप अगर जो भी कैलेंडर वगैरह पुराना फट गया हो तो आप एक जगह पे रख लीजिए, लेकिन उस दिन पूजा करने के बाद ही उसको अपने घर से निकालिए। तो ये हो गई हमारे मंदिर की सफाई। आपको मंदिर की सफाई आप अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लीजिएगा, मंदिर जैसे आप करते हो, आपको जैसे आपकी मतलब व्यवस्था हो वैसे आप उस तरीके से कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना है। और अगर आपके पास अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति अगर पहले की अगर रखी हो, तो आप उसी लक्ष्मी जी की मूर्ति से ही पूजा में उनको भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि वो पुरानी लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो आप उनसे पूजा नहीं करेंगे। और देखिए कि मेरे पास लक्ष्मी जी की, गणेश जी की ऐसी एक प्रतिमा है, तो ये मेरे पास काफी साल से है, मेरी मम्मी के टाइम के ही हैं, तो इनको भी मैं अपनी पूजा में शामिल करती हूँ। तो आपके पास अगर हो तो आप पीताम्बरी एक मंगवा सकते हैं। पीताम्बरी से आप अगर इस तरह की मूर्ति को साफ करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। देखिए मैं भी मंगाऊंगी पीताम्बरी, तो मैं उससे साफ करूंगी। ये हो गई हमारे मंदिर की सफाई। चलिए अब बात करते हैं कि अब घर की सफाई हमको कैसे करनी है, किस तरीके से स्टार्ट करनी है, और कौन सी सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं, तब आपको दिखा के आपको समझाते हैं। तो अगर आपके पास समय है, आप प्रॉपरली अपने घर की अगर साफ सफाई करना चाहते हैं और आपका घर बड़ा है फिर भी आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से सफाई जरूर करें कि घर में सबसे पहली बात तो अपने घर में जाले बिल्कुल भी ना रहने दे। क्योंकि जाला जो होता है उसको जंजाल कहा जाता है। वो कर्ज का सबसे बड़ा घर में स्रोत यही होता है। घर में अगर आपका कर्जा है, आपके घर में कर्जे से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो आपके घर में जाले जो होते हैं वो जाले बिल्कुल भी आप मत रखिए। इस दिन जाले जरूर साफ कर लीजिएगा आप। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। तो अब देखिए बात हो गई है मतलब कि हमको सबसे पहले सफाई कहाँ से चालू करनी है। हमको मंदिर की सफाई में हमको क्या क्या करना है, किस तरीके से हमको मंदिर की सफाई करनी है, ये भी बात हो गई। और फिर हमको घर के जाले साफ करने हैं, किस तरीके से क्यों साफ किए जाते हैं, ये भी बात हो गई। अब बात करते हैं जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपने घर की सफाई कैसे करें, और जो ओल्ड एज लोग हैं वो अपने घर की सफाई किस तरीके से करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप जॉब पे जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने घर में जाले थोड़े बहुत जो है आप बेडशीट वगैरह जो भी हो अपने घर की बदल लें। कुशन कवर हो, बेडशीट हो, टीवी कवर हो, फ्रिज के कवर हो, पर्दे हो, ये सब दीवालों वाले पर्दे वगैरह ये सब हो, ये सब बदल लीजिए।
बाकी तो छोटी मोटी सफाई हम इधर उधर जो धूल मिट्टी हो जाती है वो सब हम करते ही रहते हैं। उसके साथ मेन सफाई है, अपने घर को अगर आप शुद्ध करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव जरूर घर में कर लें। जैसे कि थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के घर को पूरा शुद्ध कर लें, अपने मतलब घर में छिड़काव कर दें ताकि घर हमारा एकदम शुद्ध हो जाए। और आप बात करते हैं कि कच्चे घरों में हम किस तरीके से अपने घरों में सफाई कर सकते हैं, तो कच्चे घरों का मेन रहता है गोबर से लिपाई। तो गोबर का मैं आपको बता देती हूँ कि गोबर जो है वो गौ माता का गोबर सबसे ज्यादा पवित्र शुद्ध माना जाता है, क्योंकि गौ माता के पीछे वाले भाग में 33.5 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और जो मुंह का भाग होता है वो उनका अशुद्ध होता है और पीछे वाला भाग उनका शुद्ध माना जाता है। तो आप अगर अपने घर को अगर अच्छी तरीके से शुद्ध करना चाहते हैं, जहां तक हो तो गोबर का आप इस्तेमाल जरूर ही करें। कच्चे घर जिनके हैं वो अपने घर में गोबर का इस्तेमाल करें, मतलब पोछा वगैरह ना लगाना हो तो आप गोबर से लिपाई दीपावली के 2 दिन पहले जरूर कर लें। ध्यान रखें, अगर लिपाई के दिन अगर आपको उस दिन अगर शुक्रवार पड़ रहा है तो बहुत ही ज्यादा शुभ है, शुभ होगा शुक्रवार का दिन। और धनतेरस शुक्रवार को ही पड़ रही है, तो इसीलिए उस दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है गोबर से घर को लीपना, या शुक्रवार या रविवार। तो शुक्रवार को ही हम जहां तक रहेगा अपने घर की सारी सफाई हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। फिर नरक चतुर्दशी पड़ जाएगी, उसके बाद पड़ जाएगी हमारी दीपावली। तो इसीलिए हम जो भी काम है, जो भी साफ सफाई है वो हम धनतेरस से पहले ही अपनी निपटा लेंगे। तो लिपाई जो है आप अपनी धनतेरस के दिन कर सकती हैं। तो इससे बढ़िया तो आपका घर किसी चीज से शुद्ध हो ही नहीं सकता। जाले वगैरह आप साफ कर लीजिए, कवर वगैरह बदली कर लीजिए, घर के जो भी हो डस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत जो भी हो आप कर पाए वो कर लीजिए। उसका तो आप गंगा जल से कर लीजिए, और अगर आप कर सकते हैं, पर्याप्त आपके पास समय है, तो आप गोबर से भी लिपाई कर सकती हैं। घर पक्के हो वो गंगा जल से छिड़काव कर लें अगर टाइम नहीं मिल रहा है, और जिनके घर कच्चे हैं तो वो अपने घर में गोबर तो जरूर ही डालें, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और उसके बाद अब बात करते हैं बुजुर्ग लोग की। बुजुर्ग लोग अपने घर की सफाई नहीं कर पाते तो आप गंगा जल से ही कर लें, वो ही बहुत है आपके लिए, क्योंकि भगवान भी देख रहा है कि आप बुजुर्ग हैं तो आप नहीं उतना कर पाएंगे, नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो आप गंगा जल से ही सफाई कर ले, मतलब अपने घर को शुद्ध कर लें, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। सफाई कैसे तो दोस्तों सफाई किस तरीके से करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, मंदिर की सफाई में भी भगवान के वस्त्र वगैरह सब आप बदल दें। और अब बात करते हैं कि दीपावली में हमको धनतेरस के दिन क्या खरीदना है, क्या शुभ होता है सबसे ज्यादा। तो दोस्तों धनतेरस में सबसे ज्यादा खरीदना जो है, वो सब लोग सोचते हैं कि मैं बर्तन खरीद लूं, तो कांच का सामान तो आप भूल कर भी ना खरीदें, ये बहुत ही बड़ा दोष माना जाता है। कांच के बर्तन हमको धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। हाँ, अगर आप पीतल के बर्तन खरीदते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। चाहे आप छोटी सी दिए ही खरीद लें, भगवान की दियली आती है, चाहे भोग लगाने के लिए छोटी सी कटोरी आती है, चाहे गिलास ले लीजिए, आप छोटी सी आप कुछ भी ले लीजिए, नहीं ज्यादा आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप छोटा सा कोई पीतल का बर्तन लीजिए, तो वो बहुत ज्यादा शुभ होता है। फिर दूसरी जो चीज है वो है कि आप झाड़ू जरूर खरीदें। झाड़ू जो है वो धनतेरस के दिन खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तीसरी जो चीज है जो हमें दीपावली के दिन खरीदनी चाहिए वो है धनिया। तो धनिया जो अगर आप खरीदें, जो धनिया खड़े धनिया जो आती है जिसका हम मसाला पीसते हैं, वो खड़ी वाली धनिया आप अगर खरीदें तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो वो धनिया आप चाहे तो पूजा में भी, चाहे तो नहीं मतलब पूजा में भी लक्ष्मी माता को धनिया के दाने प्रसाद के रूप में समर्पित किए जाते हैं। उनका अगर आप अगर प्रसाद अगर भोग बनाना चाहते हैं तो आप वो भी भोग भी बना सकते हैं। लक्ष्मी माता को जो धनिया है वो उसका प्रसाद बहुत ज्यादा प्रिय होता है, तो आप धनिया जरूर से खरीदें। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि बहुत से लोग होते हैं कि मतलब कुछ सामान फेंकने के उसमें कि नहीं ये सामान अच्छा है बाद में यूज ले लेंगे, लेकिन टूटा फूटा रहता है फिर भी रख लेते हैं। तो आप दीपावली के दिन ये बिल्कुल भी ना करें कि जो टूटा फूटा जो भी सामान है, जैसे डब्बे टूट गए हैं, बर्तन टूट गए हैं, बर्तन टूटे हुए बर्तन में आदमी अगर खाना अगर हम परोस के अगर अपने परिवार में अगर किसी को दे रहे हैं तो उनकी आयु घटती है। इसीलिए टूटे फूटे बर्तन या डब्बे हो गए या कुछ भी टूटा फूटा जूता चप्पल लोहा कुछ भी ऐसा सामान हो गया जो टूट गया है, आपकी यूज का नहीं है, यहाँ तक कि जिसमें हम अपने घर के मसाले वगैरह रखते हैं वो भी बर्तन डब्बे अगर टूट गए हैं तो आप उनको भी घर से अपने उठा के बाहर कर दें, घर में ना रखें। क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहां लक्ष्मी जी का वास बिल्कुल भी उस घर में नहीं होता है। तो अपने घर की साफ सफाई आप पहले इस चीज कर लें। और आप अगर ये सोच रहे हो कि अपने घर के जो भी कबाड़ है हम लगा के अपनी छत पे रख दें, तो आप छत पे भी मत रखिएगा। इस बात का भी आप ध्यान बिल्कुल भी एकदम बैठा लीजिएगा अपने दिमाग में कि आपको अपने घर के छत पे भी कूड़ा कबाड़ नहीं जमा करना है। या और रही दूसरी बात, आपको बता दूं कि आपके घर के दरवाजे
या कोई भी चीज़ है चुरु चुरु जैसे आवाज़ कर रही है खोलने पे, तो आप उन सब में भी तेल वगैरह डाल लीजिएगा। ये भी आवाज़ जो करना है ना, ये घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है हमारे घर में, तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों में भी अपना तेल वगैरह डाल लीजिएगा जो आपके घर में दरवाजे वगैरह आवाज़ कर रहे हों उन। और दूसरी बात, अगर आपके घर में अगर घड़ी पड़ी हो, तो उस घड़ी में अगर सेल डाल लें, अगर आपके घर में वो अगर ठीक हो, खाली सेल की वजह से अगर वो बंद हो तो उसमें सेल डाल लें। अगर वो घड़ी अगर खराब हो गई हो, बंद पड़ी हो, तो उसको घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि जो हमारा जीवन है ना, वो भी एक घड़ी की तरह होता है, कि ये ना हो कि कहीं आपका घड़ी की तरह आपका जीवन भी कहीं रुक जाए। तो इसीलिए आप इसका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है कि आप ध्यान रखें इसका, कि आपके घर में बंद घड़ी ना पड़ी रहे। तो आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। जहाँ तक है सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो और दीपावली को लेकर वीडियो मैं आगे डाल दूँगी, तो उन सबको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो ऐसी ही जानकारियों को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ और वीडियो के साथ। तो आज के लिए नमस्कार, जय माँ लक्ष्मी।